आज की जो कहानी है वो एक ऐसी मिठास से शुरू होती है जिसमें स्वाद सिर्फ खीर का नहीं बल्कि दिल के जज्बातों का भी है। जी हाँ, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में अब शुरू होने वाला है एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर दर्शकों का दिल झूम उठेगा और कुछ दिल तो आर्यवर्धन के साथ ही धड़कने लगेंगे। कहानी वहां से शुरू होती है जब अनु अपने हाथों से खीर बनाती है। वो खीर सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, वो तो उसका जज्बात था आर्यवर्धन के लिए। इतनी नरमी से, इतनी मोहब्बत से जब अनु खीर लेकर ऑफिस आती है तो उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी लौ जल रही होती है कि शायद आर्यवर्धन एक बार मुस्कुरा दे, एक बार स्वीकार कर ले। लेकिन नहीं, जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। दूसरी ओर झेंडे का जहर घुला हुआ होता है आर्यवर्धन के कानों में। वो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि अनु उसके लायक नहीं है, ना तो हैसियत से ना उम्र से। एक गरीब लड़की जो उनकी कंपनी में बस एक एम्प्लॉई है, भला वो आर्यवर्धन की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती है। झेंडे की बातों में जहर तो था, लेकिन आर्यवर्धन का दिल अब उन बातों से ज्यादा अनु की मुस्कान पर टिक गया था। आर्यवर्धन के दिमाग में द्वंद्व चलता है, एक तरफ झेंडे की बातें, दूसरी तरफ अनु की मासूमियत। ऐसे में अनु की लाई खीर को भी वो ठुकरा देता है और अनु का दिल भी। लेकिन यही वो मोड़ है जहां कहानी पलटने लगती है। ये तो अभी शुरुआत है, कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत खतरनाक है। कुछ घंटों बाद जब झेंडे वापस आता है और बताता है कि आर्यवर्धन ने जो टास्क दिया था ये जानने के लिए कि क्या सच में अनु की शादी किसी और से होने वाली है, उसका जवाब आता है नहीं। वो लड़का जिसका नाम सब जोड़ रहे थे अनु से, वो बस अपनी सोच में था। अनु ने तो कभी भी उस शादी का जिक्र तक नहीं किया। मतलब साफ था, अनु सिंगल है और बस। यहीं पर आर्यवर्धन के दिल में तूफान मच जाता है, लेकिन इस बार मोहब्बत का। वो अपने ऑफिस में अनु को बुलवाता है। वो खीर जिसे उसने पहले ठुकराया था, अब उसी खीर को चखने के लिए कहता है। अनु के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो हल्के हल्के कदमों से चलती है, लेकिन अंदर से जैसे उसकी रूह नाच रही होती है। जब ऑफिस के सभी लोग चले जाते हैं, अनु धीरे से आर्यवर्धन के कैबिन में पहुंचती है। हाथ में वही खीर, वही प्यार। और फिर शुरू होता है वो लम्हा जिसमें कोई मीठा एहसास पिघलता है। अनु खुद अपने हाथों से आर्यवर्धन को खीर खिलाती है। दोनों साथ बैठकर उस मिठास को चखते हैं जिसमें अब खीर से ज्यादा उनकी मोहब्बत घुल चुकी होती है। लेकिन तभी कहानी में आती है तीसरी आंख, मीरा। मीरा सब कुछ देख लेती है। उस खिड़की से झांकती है जहां अनु और आर्यवर्धन साथ मुस्कुरा रहे होते हैं। मीरा का दिल जलकर राख हो जाता है। वो सोचती है, आखिर अनु में ऐसा क्या है? न ही सुंदरता में वो खास है, न ही हैसियत में, तो आखिर आर्यवर्धन को उसमें क्या दिखता है? जवाब था सच्चाई, मासूमियत और वो नरमी जो शायद मीरा कभी समझ ही नहीं सकी। मीरा जलती रही, झंडे साजिशें करता रहा, लेकिन उधर एक नई कहानी आकार ले रही थी। आर्यवर्धन अब धीरे धीरे खुद को अनु की ओर खींचता महसूस करता है। और फिर वो लम्हा भी आता है जब आर्यवर्धन करता है अनु को प्रपोज। जी हाँ, जो कभी उसकी खीर को ठुकरा चुका था, वो अब उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की बात कर रहा था। अनु पहले तो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जो शख्स हमेशा सख्त लहजे में बात करता था, आज वही इतने प्यार से उसका नाम ले रहा है। और जब मीरा और झेंडे को इस बात की भनक लगती है तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो गया? आर्य सर का ये फैसला तो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। उनकी रेपुटेशन का क्या होगा? लेकिन अब आर्यवर्धन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपने दिल की सुन चुका था। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता समाज और साजिशों के आगे टिक पाएगा? क्या मीरा और झेंडे इस प्यार को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे या प्यार जीत जाएगा? क्योंकि इस लव स्टोरी में अब जो होगा वो न सिर्फ दिल को छुएगा बल्कि बहुत कुछ बदल के रख देगा। आर्यवर्धन और अनु की ये मोहब्बत अब एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रही है।